इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासम्मेलन यूपीकॉन 2023 का आयोजन महानगर के एक होटल में किया गया। इस दौरान कैंसर सहित विभिन्न गंभीर बीमारियों पर चर्चा की गई, साथ ही उनके निदान के विषय में बताया गया। डॉक्टरों ने कहा कि ब्रेस्ट की गांठ भी कैंसर हो सकती है, इसलिए इसे हल्के में न लें। परेशानी की शुरुआत में ही डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं। बता दें, शाहजहांपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का 2 दिवसीय महासम्मेलन एक होटल में चल रहा है, जिसमें प्रदेश भर के डॉक्टर प्रतिभाग कर रही हैं। रविवार को इसका दूसरा दिन था। इस दौरान डॉक्टरों ने कई जटिल रोगों पर चर्चा करने के साथ ही कैंसर के बढ़ते केसों पर प्रकाश डाला। डॉक्टरों ने कहा कि वर्तमान में कैंसर के काफी केस देखने को मिल रहे हैं। ब्रेस्ट में गांठ भी कैंसर हो सकती है, इसलिए शुरुआती दौर में ही जांच कराएं और अगर कैंसर की पुष्टि होती है तो विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज शुरू कराएं। महासम्मेलन में प्रतिभाग करने पहुंचे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि अगर मुंह में जख्म बन गया है और वह सूख नहीं रहा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वहीं ब्रेस्ट में गांठ बन गई है और ठीक नहीं हो रही है, साथ ही बढ़ रही है, तो लापरवाही ना करें, तुरंत जांच करवा लें। उन्होंने कहा कि कैंसर के ऑपरेशन के बाद भी आप अपने शरीर के अंगों को पहले जैसा पा सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया जाता है। इसके जरिए शरीर के एक अंग से खाल निकालकर दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट की जाती है। यह काम इतनी बारीकी से किया जाता है कि पहचानना मुश्किल होता है। अगर किसी का चिक या ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान काटना पड़ा है तो प्लास्टिक सर्जरी करके उसे दोबारा से विकसित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार कैंसर के इलाज के दौरान महिलाओं के ब्रेस्ट को निकालना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, अब ब्रेस्ट को दोबारा से विकसित किया जा सकता है। वहीं आईएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल ने बताया कि महासम्मेलन में कैंसर के इलाज आदि पर चर्चा की गई है। पहले कैंसर का पता नहीं चल पाता था और लोग मर जाते थे, लेकिन अब कैंसर का पता लगाया जा सकता है और इलाज से लोगों की जान बचाई जा रही है। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जन है, तो जैसे कैंसर का जो ऑपरेशन होता है, जैसे काट के पार्ट निकालते हैं तो हम उसको नया चेहरा बनाते हैं। जैसे ब्रेस्ट निकाला गया तो नया ब्रेस्ट बनाते हैं, जैसे कहीं हाथ पैर कट के अलग हो उसको जोड़ते हैं। तो हमारा है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है। और यहाँ पर हमारी एक किताब जिसका ये है जलना, आग से बचाओ और पहली मदद, ये बुक लॉन्च हुई है यहाँ पर, जो कि मंत्री जी खन्ना जी उसको लॉन्च किए हैं यहाँ पर। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आपका स्वास्थ्य के द्वारा हुआ है और ये सभी जनमानस के लिए है, सभी लोगों को ये बताने के लिए कि आग से कैसे बचाव किया जाए। यदि कोई जलता है तो उसका कैसे प्राथमिक उपचार लोगों को जानना चाहिए। लोग क्या करते हैं, गलती से पानी नहीं डालते हैं, वो लोग कंबल उड़ाते हैं, ये गलत चीज़ है। उससे क्या होता है कि वो और जल के वो डीप बर्न हो जाता है और जो मरीज़ को ज़्यादा दर्द होता है जलने के बाद वो जल्दी ठीक होता है, क्योंकि वो सुपरफिशियल बर्न होता है, मतलब ऊपरी तरह होता है। दूसरा चीज़ है, लोग इससे भी डरते हैं कि फफोला पड़ जाएगा। फफोला पड़ना अच्छी चीज़ है, ये बताता है सुपरफिशियल बर्न है। आज जिसका डीप होगा वो काला काला हो जाएगा, डीप हो जाएगा, उसका बचना मुश्किल है। यही सब इस किताबों में बताया कि लोग जानकारी कैसे, जो बिजली का शॉक लग गया उसमें कैसे बचाव किया जाए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कैसे बचाया जाता है। 50% से जला हुआ मरीज़ पहले बड़ी मुश्किल से बचता था, अब 80% 90% भी बच सकता है। ये हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस थी आईएमए की, यूपी स्टेट की, और इसमें सारे यूपी के स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग करीब करीब आए हुए थे। और इसमें 3 हिस्सों में होता है। एक तो ये है कि अपना आईएमए की अपने बारे में, अपनी संस्था के बारे में सोचते हैं, उसके नए इलेक्शंस होते हैं, नए इलेक्ट होते हैं और चार्ज हैंडओवर होता है। और दूसरा होता है कि एक सीएमई प्रोग्राम चलता है जिसमें कॉन्टिन्यूस एजुकेशन वाला प्रोग्राम होता है, जो एडवांसमेंट नई नई चीज़ें आती हैं उसमें बाहर से दूर दूर से स्पीकर्स आते हैं, मेडिकल कॉलेज से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो अपने लेक्चर्स देते हैं। ऐसे करीब 20 लेक्चर हुए, 20-22 लेक्चर हुए हैं। और उससे पीजी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज के, वो भी आए, उन्होंने भी पोस्टर प्रेजेंटेशन किया। इस तरीके से ये चलता रहता है। देखिए, ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पहले दिन वर्किंग कमेटी थी और आज हमारी स्टेट काउंसिल मीटिंग है। कल रात को हमारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी थी। वर्किंग कमेटी में हमारा जो विभिन्न विषय पे डिस्कशन होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके नए नए ट्रीटमेंट पे डिस्कशन होता है, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट होते हैं जो समाज सेवा में चलते हैं, उनकी रिपोर्ट डिस्कस होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। आओ गाँव चले प्रोजेक्ट है हमारा पूरे इंडिया का, जिसमें पूरे देश में हमने 1100 गाँव गोद ले लिए हैं। यूपी में भी करीब 40 गाँव गोद ले लिए हैं, 40 जगह पे, और उसमें हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं, उस पर भी डिस्कशन होता है। बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। उसके अलावा हमारी नई टीम गठित होती है, जिसका कल रात को इंस्टॉलेशन हुआ था। तो ये सब था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे से सब लोगों ने डिस्कशन करा और बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आए।
कुछ समय से लगातार कैंसर ऐसी बीमारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा होगी? कैंसर की जो बीमारी है वो बढ़ती नहीं जा रही है। कैंसर के क्योंकि इलाज हिंदुस्तान में होता है तो मरीज डायग्नोज हो जा रहे हैं। पहले मर जाते थे, पता ही नहीं चलता था कैंसर था, तो वो कैंसर की बीमारी डायग्नोज हो रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसमें भी चर्चा हुई है। कैंसर की लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट टेक्निक पे भी चर्चा हुई है। और उसके लिए कैंसर के लिए आपको बड़ा अस्पताल चाहिए होता है, हर एक अस्पताल वो सारे संसाधन लगा नहीं सकता है, तो वो सब चीज़ें हैं।